पर विजय। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता लिया। इसके बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़े थे, कोई और आसपास नहीं था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वे रात्रि में ऊंचाई पर शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना पड़ता या अपने प्रयास को छोड़ देना पड़ता। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो वापस आने का भी जोखिम था। फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब हम अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। पर मैं अपने कपड़ों में, जो कि एक ख़ास तौर पर ऐसे ही मौसम में चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे, काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। मैं बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दोरजी एक ही गति से ऊपर चढ़ते हुए गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें काफ़ी सख्त और भुरभुरी थी, इसलिए हमें बर्फ़ काटने और फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे भी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा, क्योंकि उस जमी हुई बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दोरजी ने मुझे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर दोरजी बहुत अधिक आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इस गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिण के शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू नायलॉन की एक रस्सी लेकर आया था जिसके सहारे अंग दोरजी और मैं चढ़े। फिर लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय अब हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के बजाय 2.5 लीटर प्रति मिनट ले रही हूँ। यह देखकर उन्होंने सिलेंडर की नोब घुमाकर मेरी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो मैंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी और उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। कई बार लगा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद ही कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अचानक मेरी सांस मानो थम सी गई थी। सफलता मेरे बहुत नज़दीक थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैंने एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर। तो ये बेटा ये कहानी थी, सच्ची कहानी, जो कि बिछेंद्र पाल द्वारा लिखी गई थी। थैंक यू वेरी मच।